Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that which of the following biogeochemical cycle is characterized by the form which is a major greenhouse gas. अब ग्रीन हाउस अफेक्ट की जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो वो हमारा बन जाता है की कंसेप्ट. सो यहाँ पे हम ग्रीन हाउस की बात करेंगे. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है. और ग्रीन हाउस में हमें पता है ये वर्ड आया कहाँ से कि बहुत ही जो कोल्ड रीजन्स होते हैं उनके अंदर एक इस तरह का ग्लास हाउस बना के वहां पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. सो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है. तो ग्लास हाउस के अंदर जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बाहर एस्केप नहीं कर सकती, कैन नॉट एस्केप. और यही कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के साथ भी हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस का जो यूज करना शुरू किया है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से. सो फॉसिल फ्यूल इसका मेजर जो सोर्स है. बहुत ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर GHG जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं वो है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इमीडिएट एटमॉस्फेयर में जब इसके इस तरह से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो रेडिएशंस अर्थ री एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स उनको ट्रैप कर लेती है. ट्रैप करने से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. मतलब इमीडिएट एटमॉस्फेयर जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है जो बहुत हाई हो जाता है. पास्ट सेंचुरी में अगर हम देखें तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 0.6 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज सब जगह पे इंक्रीज हो गया. तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस के साथ एसोसिएटेड साइकिल है वो है कार्बन साइकिल. सो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की डिसरप्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है. तो ग्रीन हाउस गैसेस में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है. हालांकि बाकी ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम देखें तो मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और मीथेन अप्रोक्सीमेटली 20%. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो 14% एंड जो N2O है वो 6% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है. तो यहाँ पे देखते हैं तो बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ पे कार्बन साइकिल है जिसके साथ ये इन्वॉल्व है. सो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सही आंसर मार्क कर सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं इनके ग्रीन हाउस गैसेस के जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs और N2O है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल सबसे मेजर है. जबकि बाकी तीन जो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं उनको हम रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. नाइट्रोजन साइकिल को, फॉस्फोरस साइकिल को और सल्फर साइकिल को. क्योंकि फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल की बात करें तो ये दोनों तो वैसे ही सेडिमेंट्री साइकिल है तो इनकी गैसियस इनपुट है ही नहीं है तो ये गैस की तरह तो होते ही नहीं है. सो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं ये. सो इस वजह से सल्फर और फॉस्फोरस वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है. जो हमारा ए चॉइस है ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.